बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे खुश रखे और आबाद रखे। आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ, गर्मियों के हवाले से लेके आई हूँ। तो जनाब आपको दूध नज़र आ रहा है, ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बड़ी अलग और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है जनाब कुल्फ़ा कस्टर्ड रेसिपी। यानी ये जो कस्टर्ड है ये आपको इसका जायका, इसकी शक्ल कुल्फ़े जैसी लगेगी भी और देखने में इसका जायका भी बिल्कुल कुल्फ़े जैसा आएगा। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। आपने पहले मेरे ख्याल में, मैं पूरा कंफर्म तो नहीं है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल में यूट्यूब पे भी आपने ये नहीं देखी होगी। ये मैंने खुद से ट्राई की थी घर में, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया मुझे काम करते हुए। मैं कर रही हूँ कुकिंग तो माशाल्लाह शुरू से कर रही हूँ, लेकिन ये सोच के कुछ बना रही हूँ तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा। और पहले भी मैंने ये बनाई है तो इसीलिए दोबारा बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 2 किलो दूध है। ये दूसरा दूध है, फुल फैट, डब्बे वाला दूध नहीं है। तो बस ये 2 किलो दूध, इसको मैं चूल्हे के ऊपर रखती हूँ। स्टार्ट। तो देखें दूध में बॉयल आ चुका है बहुत अच्छा, ये आप देख रहे हैं। मैं इसको हिला रही हूँ। तो साथ ही इसमें मैं ये 7-8 सब्ज़ इलायचियाँ डाल रही हूँ, क्योंकि इसका जायका जो है वो बड़ा कमाल का आएगा। मैंने इसको थोड़ा रिड्यूस करना है, थोड़ा पकाना है, और इसका ढक्कन ऊपर से आप ही उतार दें और इसको आप थोड़ा कम करें। अच्छा, उतनी देर में ये हो रहा है तो मैं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सिर्फ पकना है, ये पक रहा है। दूध हमारा जो है वो उधर बॉयल हो रहा है, उसको मैं रिड्यूस कर रही हूँ। आपको बताया था मैंने 2 किलो दूध मैंने लिया था। अच्छा, अब मेरे पास ये है जी 1 चम्मच कस्टर्ड है, ये वाला, ठीक है। और ये वनीला कस्टर्ड है, सिर्फ 1 चम्मच लिया। अच्छा, ये है मेरे पास 2 चम्मच से थोड़ा सी कम है, ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। तो इन दोनों चीज़ों को हम डालेंगे एक कटोरी के अंदर। यूँ इसको डाल लें। अब इन चीज़ इसमें ये मेरे पास है आधा ग्लास पानी। देखिए ये कस्टर्ड था ना, तो उसकी वजह से इसका कलर जो है थोड़ा आपको महसूस हो रहा होगा, हल्का सा येलो, बड़ा प्यारा इसका कलर बनेगा। लेकिन आपने बहुत तेज़ नहीं करना, मतलब तो वो लगे आपको कुल्फ़े की शक्ल लगे। जो कस्टर्ड बनेगा ना उसमें, उसकी शक्ल कुल्फ़े जैसी बनेगी, बड़ी प्यारी। इसमें बिल्कुल लम्स ना हो, इसको अच्छे तरीके से मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा, और इसके बाद फिर हम ये तकरीबन हमारा इसका घोल सा रेडी हो चुका है, इसको मैं साइड पर कर लेती हूँ। तो देखें अब ये है मेरे पास तकरीबन 2 4 और 5 है मेरे पास जी डबल रोटियाँ। इसके जो एजेस हैं, इसके जो किनारे थे, वो मैंने नाइफ से इनकी कटिंग कर ली है, काट लिया मैंने उनको साइडों पे। आपने उसको भी ज़ाया नहीं करना, ठीक है। उसकी जो है वो उसको ज़रा थोड़ा ड्राई कर लें। ड्राई क्या होता है कि मतलब बेशक धूप में थोड़ी देर के लिए रख लें, उसके बाद आप उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ग्राइंडर में डाल के संभाल के रख लें, और वो फिर आपको पता है कि बहुत काम की चीज़ है। तो ये हो चुके हैं। अब मैं इसको तोड़ देती हूँ, छोटा छोटा करके कर लेती हूँ इसको। अब इन सब का ये करने के बाद इसको मैं ग्राइंडर में, ये वाला जो मैंने बनाया मिक्सर, ये और ये चीज़ें ये सारी ग्राइंडर में जाएंगी, और मैं इसको करती हूँ जनाब अच्छे तरीके से। अब इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दूध जो है वो काफ़ी सारा जो है हमारा रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। अच्छा, अब इस टाइम पे आप ये देखें ज़रा, ये मैंने यहाँ पे देखें, आप तरीन दिखाओ, इसमें ये ग्राइंडर के अंदर अच्छे तरीके से इनको कर लिए। तो अब ये जनाब ये सारे के सारा हम इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए ज़रा, ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसको फिर पका रहे हैं, और इसको हमने पकाते रहना है। इसको मज़ीद गाढ़ा करना है। गाढ़ा आपको पता है कस्टर्ड का 1 चम्मच था, 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के थे, और हमारे थे जनाब ब्रेड, ठीक है। इन चीज़ों से अब ये मज़ीद गाढ़ा भी होगा, मज़ेदार भी ये बनेगा। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम बना रहे हैं चीनी का कैरेमल। मैंने आपको पहले भी सिखाया था। तो 1 कटोरी तकरीबन छोटे साइज़ की, तो इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको हल्की सी नॉर्मल सी आंच के ऊपर मैंने रखा हुआ है। हमने इसका बिल्कुल लाइट सा कलर लेना है, तेज़ कलर नहीं बनाना। अच्छा, तेज़ कलर क्यों नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड का डाला था, तो उसका येलो सा कलर था। हमने इसको बहुत ज़्यादा येलो नहीं करना, लेकिन इसको हमने एक कुल्फ़ी जैसा कलर देना है, जैसे कुल्फ़ी का कलर हो, और आपको कस्टर्ड देख के लगे कि जी आप कुल्फ़ी ही खा रहे हैं काट काट के। इतनी मज़ेदार ये बनेगा। तो बस इसको मैं हल्का सा बनाती हूँ। कैरेमल इसका जैसे ही तैयार होता है या तैयार होने के नज़दीक होता है, फिर मैं आपको इसकी बाकी शक्ल दिखाती हूँ। देखिए ज़रा, ये जो चीनी का मैंने डाली थी वो ज़रा हो रहा है रेडी, थोड़ा सा रह गया पिघलने वाला। तो इसका बड़ा प्यारा सा एक कलर बन जाएगा।
अच्छा, आपने ये नहीं कि भी बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आँच बहुत आहिस्ता हो, लाइट सी हो उस पर ना ये बने। ये अगर ये अब बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे ये जल के तो इसका हाल बुरा हो जाएगा। ये नहीं करना आपने, हमने इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसका बहुत ख्याल से ये बनानी है चीज़। तो ये देखें, अब ये थोड़ा सा रह गया पिघलने वाला, बस बाकी सारा पिघल दे तो फिर मैं इसमें डालती हूँ। नहीं, कैरीमल बेहतरीन रेडी हो चुका है। अब ये देखिए इसमें जार है और ये देखिए, तो ये जाते ही इसमें ना ये इस तरह से बन जाएगा गुठली सी। लेकिन आपने इसको परेशानी है ना, ये ऐसे ऐसे सारे के सारा इसके अंदर पिघल जाएगा, बड़ा प्यारा इसका कलर बन जाएगा। सारे के सारा निकाल लेते हैं इसको। नहीं, अब देखिए फर्स्ट क्लास, ये देखिए बिल्कुल कुल्फ़े जैसी शक्ल इसकी फर्स्ट क्लास ही बन चुकी है। और ये जिस तरह जितना गाढ़ा हम कस्टर्ड को रखते हैं उतना ही हमने इसको रखना है। अच्छा, अब इसमें ये तकरीबन ये देखें, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है मेरे पास ये केवड़ा वाटर। ठीक है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं और ये ध्यान में रखना है कि एंड में डालना है। अब मैं चूल्हा जो है मैंने अपना ऑफ कर दिया बस, ताकि जो इसकी खुशबू है वो उड़े ना। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और बड़ी ही मज़ेदार होती है। तो ये जनाब हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैं बिल्कुल ठंडा करती हूँ। ठंडा करने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ज़रा कैसा फर्स्ट क्लास, ये देखिए ज़रा ये चीज़ बेहतरीन बन चुके हैं। और ये अब मैंने इसमें डाल रही हूँ बादाम। अच्छा, ये बादाम मैंने इसमें डाल के अब देखें इसकी बिल्कुल शक्ल आप देखें कैसी फर्स्ट क्लास सी बनी। मैंने बताया था आपको कि भाई बिल्कुल कुल्फ़े जैसी, और ये बड़ी प्यारी इसकी जो शक्ल जो मैं चाह रही थी, जो मेरे जहन में थी वही चीज़ ये बनी है। अच्छा, अब इसको मैं ठंडा भी कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने वो वाला ठंडा नहीं किया फ्रिज वाला, वैसे रूम टेम्परेचर पर ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको अपने वो उसमें निकाल रही हूँ बाउल में। तो फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि इसकी असल लुक कैसी कमाल की बनती है। अभी हम इसको निकाल के दिखाते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी फर्स्ट क्लास बनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं यूँ अगर कहूँ कि भाई ये 5 मिनट में बनी है, 5 मिनट में कोई नहीं बनी है। इसको तकरीबन आधा घंटा तो लगा पक्का। आधे घंटे से थोड़ा बहुत टाइम ऊपर हो सकता है, कम नहीं है तो, लेकिन बनी इतनी मज़ेदार है ना। अब आप पास हो तो मैं आपको खिलाऊँ, आपको वैसे अंदाज़ा हो गया होगा कितनी टेस्टी बनी है ये। इसको अच्छे तरीके से मैं सेट कर लेती हूँ, बाकी सारा उतार लेती हूँ। और लेनी फर्स्ट क्लास हमारा जो कस्टर्ड है, कुल्फ़ा कस्टर्ड रेडी हो चुका है ये। और इसको फ्रिज में मैंने तकरीबन सारी रात रखा है। इस वक्त ये बिल्कुल चिल है, ठंडा ठार और बहुत ही मज़े का। और आज वैसे भी छुट्टी है, संडे है, तो हम इसको एंजॉय करेंगे। तो और आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी रेसिपी बनी है, बहुत आला बना है, यकीन करें। शक्ल इसकी बिल्कुल कुल्फ़े जैसी है और बना भी बिल्कुल वैसा ही है। मैंने इसको निकाल लिया है, आप यहाँ से चेक करें कि क्या इसकी लुक है, और आपको फील हो रहा होगा कि ये बिल्कुल कुल्फ़ा बना है कमाल का। और ये मैंने इसको निकाल लिए, इसको टेस्ट कर रही हूँ। बहुत आला बना है, बहुत ही लाजवाब। जो चीज़ मैंने आपको कही है ना, आप इसे लाजमी ट्राई करके देखिएगा। ये वही बना है जो मैंने आपसे कहा था, बहुत आला बनी है। और आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में आप लोगों से हम दोबारा मिलेंगे। लेकिन आज जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।